स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 4 ग्रुप 4A और 6A एलिमेंट्स की, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें मौजूद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जाएगा आज। इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे। मजीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप कोई और अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, अभी जो है एक्सरसाइज तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स डैश ऑफ ग्रुप 4 इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स का जवाब है आर्सेनिक एंड एंटीमनी, और एंटीमनी को स्टीबियम भी कहते हैं, इस लैटिन नेम। और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप 5A में जो है मेटलॉइड्स कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग बर्कलैंड एडीज प्रोसेस डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, बर्कलैंड एंड एडीज प्रोसेस के मदद से हमें लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, NO का मतलब नो नहीं है, सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड, ये प्रिपेयर करने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। The tendency to form long chain of atoms is called catenation, students. तो इसका जवाब कैटिनेशन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All the elements of group 6A show the property of allotropy, students, the property of allotropy। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Selenium shows two allotropic forms which are called dash forms। स्टूडेंट्स, इसमें हम लिखेंगे रेड जो है, मतलब जो सेलेनियम की दो फॉर्म्स हैं एलोट्रोपिक, उसमें से जो रेड है वो नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर होती है और जो ग्रे होती है वो मेटालिक इन कैरेक्टर होती है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 15 डिग्री इज, स्टूडेंट्स, 1.834। इसका जवाब होगा हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स लाइक डैश। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा। आयरन, मैग्नीशियम, टिन और जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, ये वो मेटल्स हैं, जब एसिड में जाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप डैश एलिमेंट्स कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेट स्टूडेंट्स, 6A ग्रुप होगा तो 6 आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके अंदर, 6A ग्रुप में ही। सो दैट इज 6, लेट मी ड्रॉ द 6, दैट इज 6A, राइट? सो दिस 6A। ओके, सो ऑक्सीजन शोज डैश बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये दो टर्म्स है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, नीचे कमेंट में आप बताएं। अच्छा, कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड जो है एक्ट एज अ डैश। स्टूडेंट्स, डाइलिक्विड इसका आंसर होगा। डाइलिक्विड क्या होता है, जो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आप अगर कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड को हवा में रखोगे तो ये कंसनट्रेट नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, हवा के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने कभी जूतों में देखा होगा एक पैकेट्स होता है सिलिका जेल का, वो भी यही कर रहा होता है, वो भी डाइलिक्विड होता है, जो आपके जूते में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप्स आर डैश। स्टूडेंट्स, अदर ग्रुप्स के मेंबर जो हैं वो सॉलिड होते हैं, नाइट्रोजन गैस होती है। सो दैट्स अ बिग पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम आर डिजॉल्व्ड इन। स्टूडेंट्स का जवाब एक्वा रीजिया होगा, क्योंकि आबिद सुल्तानी जाबिर बिन हयान नामी साइंसदान ने सबसे पहले इसको तैयार किया था। गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाता है, प्लैटिनम भी डिजॉल्व हो जाता है। दैट इज एन अमेजिंग लिक्विड एक्वा रीजिया। ये HCl और HNO3 की मदद से बनता है डिफरेंट रेशो से। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन बिकॉज इट शोज डैश ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स का आंसर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा, क्योंकि सल्फर जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होती है। सल्फ़र जो है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है। सल्फ़र जो है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है। सो सल्फ़र इज़ हैविंग वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दैट्स वाई ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैश फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट, द इजीएस्ट मोस्ट आंसर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर को हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहते हैं।
So let's move towards the true false of this chapter's exercise, group 4, 5A and 6A elements. जो स्टूडेंट्स इंडिकेट द ट्रू फॉल्स में सवाल किया जा रहा है, द मेटालिक करेक्टर इन ग्रुप्स 5A एंड 6A एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो ये बात सच है स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5. सच बात है स्टूडेंट्स, टोटली ट्रू. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन. तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन. नो स्टूडेंट्स, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादातर तो वैसे मेटल्स के लिए होती हैं. तो फास्फोरस के लिए और नाइट्रोजन के लिए देखा जाए तो नाइट्रोजन फास्फोरस को देखा जाए तो एक ग्रुप में है, लेकिन फास्फोरस जो है ये एक बड़ा एलिमेंट है और नाइट्रोजन छोटा एलिमेंट है. तो नाइट्रोजन चूँकि छोटा एलिमेंट है तो इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसमें से कम चाहिए एनर्जी. सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. उसके बाद चौथा सवाल किया जा रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एंड 6A. तो अगर चौथे सवाल की तरफ देखें तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स सच है, ट्रू है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस क्वेश्चन की तरफ तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, और द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर बेसिक इन नेचर. यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट बेसिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर. तो स्टूडेंट्स फॉल्स हो गया. उसके बाद एक्वा रिज इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 parts of concentrated HNO3 and with the 1 part of concentrated H2SO4. तो ये बात जाबिर बिन हयान ने की थी. तो ये रेशो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है स्टूडेंट्स मुझे. तो 7 का क्या रेशो होना चाहिए आप कमेंट्स में बताएं. तो 7वां फॉल्स है. तो स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ देखें, जो TNT है इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद टोलिन. तो ये बात तो बिल्कुल सच है स्टूडेंट्स, TNT ऐसे ही बनाया जाता है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, दिस टाइम नॉट फॉस्फोरस, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड दैट इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर गिव्स अ फॉस्फोरस एसिड एंड विद हॉट वाटर इट गिव्स अ फॉस्फोरिक एसिड. तो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस, ये बिल्कुल सच बात है स्टूडेंट्स. So let's move towards the last one, last statement of this true false. Sulfur occurs in many organic compounds of animal and vegetable origin. यानी सल्फर जो है बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, एनिमल्स में भी होती है, वेजिटेबल में भी होता है. तो ये भी बात सच है स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लेट्स मूव टुवर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स अगर हम देखें, आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पोजेस्ड बाय. यानी हम अगर एलिमेंट 5A की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होती है. सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको पता है डिक्रीज़ कर रही होती है ग्रुप में, इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए. सो हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कह लें कि नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है. सो आप कह लें कि जो पहला मेंबर है सीरीज़ का, तो नाइट्रोजन को ही हम टिक लगाएंगे. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन ग्रुप 5A वंस अगेन द एलिमेंट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में कौन सा होगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है डिक्रीज करती है, क्योंकि एटम बड़े होते रहते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में. तो आप कह लो कि द फर्स्ट मेंबर जो ग्रुप का है नाइट्रोजन, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी. और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर भी मुझे कमेंट करके बताएंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. अभी वैसे पॉज करें और मुझे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी से कमेंट करें. ओके ओके, आई होप आपने कर दिया होगा. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन एयर प्रोड्यूसेस, यानी NO को, नाइट्रस ऑक्साइड को हवा में ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बनाएगी. NO2O4 बनाएगी स्टूडेंट्स. नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनाएगी. सो N2O4. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिड्यूसेस HNO3 इज. तो स्टूडेंट्स जब मेटल जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली HNO3 जो है वो अपनी ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है. तो N2O, NO और NO2 ये 3 गैसेस बनती हैं. और इन तीनों गैसेस में स्टूडेंट्स NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर की गैस होती है. सो C इज गोइंग टू बी द गुड आंसर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन.
स्टूडेंट्स 5वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाफिंग गैस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स N2O होता है, समटाइम्स इसको NO भी समटाइम्स कहते हैं, लेकिन N2O कहा जाता है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला। सो विच प्रोड्यूसेस हिस्ट्रिकल लाफ्टर, सो इट इज़ कॉल्ड द लाफिंग गैस। हिस्ट्रिकल लाफ्टर यानी कि बस अजीब सा ही आपको हंसी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड द सिक्स्थ वन। ओके, सो सिक्स्थ वन है out of the following elements of group 6A the highest melting and boiling points is shown by the elements। तो स्टूडेंट्स नो डाउट जो मेटालिक होंगे वही हाईएस्ट शो करेंगे। तो मेटालिक्स में हमारे पास पोलोनियम आ रहा है, रेडियो एक्टिव भी है और ग्रुप में सबसे नीचे भी है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ गुड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स स्टांस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी वैसे मैं पोलोनियम की आपसे बात कर रहा था, मुझे बताओ रेडियम और पोलोनियम दो एलिमेंट्स हैं, ये किसने डिस्कवर किए थे। सो सातवां क्वेश्चन है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन वाटर डायरेक्टली टू फ्रॉम H2SO4 बिकॉज, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती बाय द वाटर डायरेक्टली। ऐसा क्यों है? सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टूडेंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती पानी में ताकि वो H2SO4 बनाए, बिकॉज इसका रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा हीट निकालने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो सी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है? आई थिंक सो इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 याद रखिएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। सिल्वर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, ये यूज़ नहीं होते हैं। So let's move towards the last part of this multiple choice questions. Which of the following species has the maximum number of unpaired electrons? किसके पास सबसे कम unpaired electrons होंगे? तो स्टूडेंट्स ये वैसे बड़ा मजे का क्वेश्चन है। O2 की तरफ देखें तो इसमें दो unpaired electrons होते हैं, तो आपको पता ही होगा उसमें outermost shell में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में देखें हम, यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए हैं तो देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो O-2 की अगर हम शक्ल में देखें तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर की शक्ल में नहीं देख पाते, सो विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। और उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि अगर ऑक्सीजन -1 हो तो देर इज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ऑक्सीजन +1 हो तो अगेन देर इज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो स्पीशी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 है, यानी ये वाली, इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे। तो O2 इज़ द राइट आंसर, नॉट O2 प्लस +1 or something or -2. So C is the closest answer for this question, right? So स्टूडेंट्स ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं। आई यूजुअली यूज टू से दिस, तो आप उन लिंक्स को फॉलो करें या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ ताकि आप कोई भी वीडियो किसी भी वक्त जल्दी से निकाल कर देख लें और आपका जो एक प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज वगैरह हैं, वो हल हो जाए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैट्रिक, इंटर सब मैंने कवर किया है, BSc MSc को भी कवर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और दैट्स इट।